तो जय श्री राम सभी को। श्री सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा विषय लेकर आया हूँ मैं कि जैसे जब हमारी दृष्टि खुलती है तो हमें क्या क्या अनुभव होते हैं, और मेरे अनुभव भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और कुछ लोगों का सवाल होता है कि हम इतना जाप करते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोगों की दृष्टि भी खुली होती है, घर में बहुत सकारात्मकता होती है, देवी कृपा होती है, भगवत कृपा होती है घर पर, फिर भी उनके घर में निगेटिविटी यानी कि नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत प्रेत कैसे घुस जाते हैं, उनके घर के अंदर कैसे आ जाते हैं। तो इस सवाल का भी मैं जवाब देने वाला हूँ। तो क्या होता है ना, पहले हम दूसरे सवाल से शुरू करते हैं कि जैसे आप इतनी पूजा पाठ कर कर भी सब कुछ बढ़िया है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, फिर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में कैसे प्रवेश कर जाती है। तो उसका एक रीज़न होता है, क्या है ना कि हम जितनी पूजा पाठ करते हैं ना उतना हमारा ऑरा बढ़ता है। ऑरा क्या होता है, अब आप ये सोचेंगे, तो चलिए मैं ऑरा के बारे में भी बता देता हूँ एक एक करके। मतलब हर चीज़ को हमें खोल के बताना है, क्योंकि कैसा है, अगर आपके मन में कोई भी शंका रह जाए ना तो फिर इस वीडियो का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा, जिससे क्या है आप अगर कोई भी चीज़ छूट गई ना तो आपको फिर पूरी जानकारी नहीं मिल पाएंगी। ठीक है, तो ऑरा किसे कहते हैं कि जिसे हर प्राणी या हर इंसान के शरीर से निकलने वाली एक विशिष्ट ऊर्जा, हमारे अंदर एक शक्तिपुंज होता है, उससे जो ऊर्जा बाहर निकलती है उसका एक श्वेत प्रकाश बाहर निकलता है। और ऑरे के दो कलर होते हैं हमेशा, एक ब्लैक और एक वाइट, सफ़ेद और काला। ठीक है, सफ़ेद क्यों होता है, काला क्यों होता है, वो भी बताएंगे। लेकिन ऑरा किसे कहते हैं, तो हमारे शरीर से निकलने वाला एक शक्तिपुंज, एक तेज प्रकाश, सफ़ेद कलर का या वाइट कलर का कह दीजिए आप। तो जैसे आपने देवी देवताओं की तस्वीरें देखी होंगी, भोलेनाथ की, बजरंग बली की, कोई भी देवी की तस्वीर लीजिए, तो उस तस्वीर के पीछे आपने एक गोलाकार चक्र बना हुआ देखा होगा, उसमें से किरणें निकल रही हैं। ठीक है, और या फिर किसी देवी देवता के पूरे शरीर के पीछे से प्रकाश निकल रहा है, तो उसे ऑरा कहते हैं, उसे हमारे शरीर की आभा भी कहते हैं। ठीक है, कोई ऑरा में समझता होगा, कोई आभा में समझता होगा। ठीक है, तो जो हमारे शरीर की आभा होती है, ऑरा होता है, हम जितना जाप करते हैं उतना ही हमारा ऑरा बढ़ता है। और ऑरा बढ़ने की वजह से अगर हम पर कोई तंत्र बाधा करने चाह रहा है या कर रहा है, निगेटिविटी भेज रहा है, तो वो ऑरा हमें उससे बचाता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे पितृ होते हैं, वो हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए हमारे घर के बाहर खड़े रहते हैं, हमेशा जी। और वो हमेशा घर की राइट साइड में खड़े रहते हैं, लट लेकर हमारी रक्षा करने के लिए, और किसी भी कुपित वायु को या किसी नकारात्मक ऊर्जा को हमारे घर में प्रवेश करने नहीं देते हैं। तो आप कहेंगे भाई, अगर पूर्वज लट लेकर खड़े रहते हैं, किसी नकारात्मक ऊर्जा को अगर घर में घुसने नहीं देते हैं, तो फिर नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में कैसे घुस जाती है। तो उसका भी उत्तर बताऊंगा मैं कि क्या होता है ना कि पूर्वज हमें अपनी गंध से, अपनी हमारी स्मेल से पहचानते हैं कि ये हमारा खून है, हमारा वंश है, हमारे ख़ानदान का बच्चा है या बच्ची है, या मतलब कोई भी सदस्य है, हमारी महक से उन्हें पता चलता है कि ये हमारा ही है। तो उस वजह से हम घर के अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जाओं को, अगर नकारात्मक ऊर्जा डायरेक्टली हमारे दरवाजे से आएंगी या घर में आएंगी, तो हमारे पूर्वजों को पता चल जाएगा, तो उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन
लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अभी मैं हूँ, मेरे साथ भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि मैं बचा हुआ हूँ इन चीज़ों से, और सबके साथ तो होता ही है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे हम जाप बहुत करते हैं, और जितना जाप हमारे शरीर के अंदर भरता जाता है उतनी हमारी आभा, हमारा ऑरा स्ट्रांग होते जाता है। तो हमारा ऑरा इतना बढ़ जाता है ना कि कभी कभी कोई नकारात्मक ऊर्जा उस ऑरे में प्रवेश कर जाती है। जी हाँ, उस ऑरे के अंदर प्रवेश कर जाती है, हमें टच नहीं करती है, हमें पता नहीं चलता है, लेकिन उस ऑरे के अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, एक बिंदु जैसे आप एक मतलब क्या कहेंगे, बिंदी रहती है अपनी, जैसे मतलब उससे भी छोटी होती है नकारात्मक ऊर्जा। जी हाँ, आप सोचेंगे इतनी छोटी होती है तो लोग खेलते हैं, उनका शरीर वाइब्रेट करता है, क्यों करता है? ये सब कुछ बहुत से सवाल आपके मन में आएंगे, और हम धीरे धीरे आपको सब कुछ बताने वाले हैं। आप सिर्फ मतलब डेली अपने जो वीडियो आते हैं उनको देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी के लिए हम जो टॉपिक पे बात कर रहे हैं वही बताएंगे। तो वो हमारे आभा के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, और जब हम घर में घुसते हैं तो हमारे साथ में वो ऊर्जा भी हमारे ऑरे के द्वारा अंदर आ जाती है, इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में घुस पाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई ऑरे की बात। जैसे कि हम अपने जो दृष्टि खोलने की प्रोसेस होती है, उसमें अनुभव क्या क्या होने वाले हैं, देखिए हमारे खुद के एक्सपीरियंस भी हम शेयर करेंगे। जैसे जब हम प्रैक्टिस करते थे ना, तो बहुत बार हमारे साथ में ऐसा हुआ है कि नींद में या मतलब जागती अवस्था में भी हमारे जो ये यहाँ पर ललाट पर कह सकते हैं आप, माथे पर, मतलब जो हमारी दृष्टि की जगह होती है वहाँ पर कंपन महसूस होता था कभी कभी, या खिंचाव महसूस होता था, या फिर चींटियाँ चलती है ना, कभी कभी चींटियाँ चलती है, आपने महसूस किया होगा। तो चींटियाँ चलने के जैसे हमें आभास होता है उसके ऊपर, वो हमारे दृष्टि खुलने के लक्षण होते हैं, संकेत होते हैं कि अभी हमारी दृष्टि धीरे धीरे खुल रही है। हमारी जो परतें हैं, दृष्टि के ऊपर की जो परतें हैं, वो हमारे जाप से धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। ठीक है, पिघलना शुरू हो गई है। और क्या अनुभव होते हैं हमें कि जैसे चींटियों का चलना हो गया, या फिर हम जब जाप करते हैं हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठती है, तो जैसे कि मूलाधार चक्र से कुंडलिनी उठती है। ठीक है, तो जैसे हमारे स्वादिष्ठान पर जब आती है हमारी कुंडलिनी शक्ति उठकर, तो कभी कभी क्या होता है कि साधक को मतलब या तो स्वादिष्ठान चक्र, तो या तो उसकी भूख अचानक से बढ़ जाती है, या फिर उससे भूख लगना कम हो जाता है। ये मतलब शुरुआत में ऐसा दोनों ही हो सकता है, लेकिन जब आपकी कुंडलिनी शक्ति स्वादिष्ठान से ऊपर उठ जाएगी, ठीक है, तो धीरे 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 आप इतना जाप करोगे, आपकी कुंडलिनी शक्ति पावरफुल होगी और ऊपर उठने लग जाएंगी, तब आपको भूख लगना धीरे 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 कम हो जाएगा, भूख लगना कम हो जाएगा। हाँ, देखिएगा ज़रूर, आपको अनुभव होगा। ठीक है, और कभी कभी सपने में हमें सर्पों का ऐसे 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 चलते हुए दिखाई देना। ठीक है, या हमें ध्यान में लग रहा है कि हमारे शरीर में ऐसे 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 कुछ तो भी चल रहा है, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति का हमें आभास होता है। हाँ, और जब कुंडलिनी शक्ति उठकर हमारे आज्ञा चक्र पे आती है, तब हमारी दृष्टि खुलना शुरू होती है, और तब से हमें उसके बाद से ही एक्सपीरियंस अनुभव होने लग जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, साधना करेंगे, और त्राटक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दृष्टि खोलने के लिए। तो त्राटक करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। त्राटक कैसे करना है, त्राटक क्या होता है, वो हमने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपको कोई जानकारी पसंद आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
अरे यार सॉरी ज़बान अटक गई। सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपके कोई भी सवाल का अगर सवाल होगा आपका तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। जी हाँ, कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और धीरे धीरे फिर मैं आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, जिससे कि आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूँगा। ठीक है, अभी के लिए जय श्री राम, सभी को जय श्री कृष्णा।